ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साई मेरिकल चैनल में अनामिका सिंह जी का अनुभव लेकर आई हूँ। अनामिका जी ने पहले भी अपना अनुभव बताया है, बाबा ने उन्हें फिर से सौभाग्य दिया। 15 अगस्त के लिए अनामिका जी अपनी बेटी को डांस का प्रैक्टिस कराने का शुरू किया। बट लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम ऐसा था कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, उनका ध्यान ये सब चीज़ों से हटकर दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा लग गया। तो काफ़ी लंबे समय के बाद अनामिका जी ने 4-6 महीने बाद अपनी बेटी को डांस के लिए तैयार किया और प्रैक्टिस शुरू कराई। डांस बेटी ने पता नहीं क्या हो गया, बीच में ही मतलब बोला कि मम्मी मुझे बुखार लग रही है। अनामिका जी को नहीं, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनको लगा बेटी बहाना बना रही है, कुछ इसको नहीं हुआ है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसी दिन एक बूढ़ी औरत उनके पास मतलब दरवाजे पे भागवत गीता का किताब लेके खड़ी थी और उस दिन का बाल जन्माष्टमी का दिन था। बाल गोपाल की मूर्ति थी बूढ़ी औरत के हाथ में। अभिषेक का पानी था उनके पास। तो एक्चुअली में वो लेकर आई थी उनकी ही परिवार की दूसरी दीदी को, बट तभी वो घर पे अवेलेबल नहीं थी। तो बट किताब भागवत गीता का बंगाली में था लिखा हुआ, जो अनामिका जी को समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नहीं लिया। तो बूढ़ी औरत फिर बाहर में जैसे लोग होते हैं ना, पूछने वगैरह लगे कि अपना उनसे बात बात करने लगे। तो अनामिका जी ने बाहर आके फिर देखा, तो पता नहीं क्यों अनामिका जी को लगा कि जैसे बूढ़ी औरत है, उनको घर में ले आऊं। एक मन में आता है कि, लेकिन फिर उनके मन में डर भी आया कि अभी कोरोना का टाइम था, ऐसे भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, प्लस अनजान औरत है, अनामिका जी का कोई जान पहचान नहीं है। बट आखिरी में पता नहीं क्या उनका मन में बाबा ने ऐसा किया कि बूढ़ी औरत को घर पे लेके आई अंदर, और उन्होंने अपनी बेटी को तभी रूम में बंद करके रखा था क्योंकि फीवर थी बेटी को। उन्होंने बाहर निकलने से मना किया था, बट बूढ़ी औरत आई तो बच्चे को उत्साह होते ना, घर में कौन आया, बेटी बाहर निकल के आई। जिसके बाद बूढ़ी औरत ने बहुत ज़्यादा प्यार किया उनकी बेटी को। और मतलब अनामिका जी को डर भी लग रहा था कि अरे ये मेरी बेटी को इतना टच कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, फीवर है। वो मतलब अनामिका जी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। फिर बूढ़ी औरत ने उनको ऑफ़र किया कि मैं बेटी को जल अभिषेक का जो पानी है उसको पिलाना चाहती हूँ। अनामिका जी ने साफ मना कर दिया, अनामिका जी ने खुद भी नहीं पिया। बोला कि नहीं, आप ऐसा करो कि बेटी के सिर पे लगा दो। बट पता नहीं अनामिका जी को लगा शायद उन्होंने सुना नहीं बूढ़ी औरत ने, तो उन्होंने बेटी को पानी पिला दिया। उसके बाद उन लोगों ने खाना वगैरह भी सब चीज़ खाया। और उस दिन ऐसा था ना कि इंटरनेट जो था अनामिका जी के घर का बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो बहुत परेशान थी, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके बाद बेटी को रात में बहुत ज़्यादा फीवर शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा बुखार आया, जिसके बाद अनामिका जी बिल्कुल डर गई। उनको लगा कि आज ही बूढ़ी औरत घर में आई और मेरी बेटी और बीमार पड़ गई। मन में कैसे उनके नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तो उसके बाद उन्होंने बाबा को बहुत रोते हुए प्रार्थना की, क्योंकि 15 अगस्त भी नज़दीक था और बेटी का डांस वगैरह की प्रैक्टिस सब रुक गया। और दवा वगैरह भी उन्होंने दिया, बट बुखार बहुत तेज़ था उस टाइम। और डॉक्टर से भी उन्होंने कंसर्न किया तो बोला कि अगर आपकी बेटी नहीं ठीक होती है रात भर में, तब फिर हम चेकअप करेंगे। तो किसी तरह बेटी को उन्होंने दवा दी और प्रार्थना वगैरह बाबा के सामने कंटिन्यू रखी कि बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दो। बाबा के सामने वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो एकदम से डर गई थी, क्योंकि मतलब इस तरह की बुखार उनकी बेटी के साथ पहले भी होता था, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था जो उन्होंने उस दिन देखा। उसके बाद जब भी सुबह हुआ तो वो उठी तो सोची बेटी को चेकअप कर लूँ एक बार। तो बट उनको कम लगा बुखार, बहुत तो नहीं, लेकिन उनको हल्का, रात के मुकाबले हल्का लगा। लेकिन जब उनकी बेटी सो के उठी तो पूरी तरह मतलब लगा कि फीवर गायब हो गया है। मतलब अनामिका जी को विश्वास नहीं हुआ कि 12 घंटे भी नहीं हुए थे और मतलब इतनी जल्दी कैसे मतलब बेटी ठीक हो गई। और 12 तारीख तक तो, 11 तारीख को बेटी को फीवर आया था, 12 तारीख तक तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। और बट वो डांस नहीं कर पाई क्योंकि 11 और 12 को इंटरनल था उसको, तो डांस नहीं कर पाई। उसके बाद
किसी तरह बाबा का चमत्कार देखिए, 13 को वो एकदम अच्छे से पूरा डांस प्रैक्टिस की मम्मी के साथ, और अनामिका जी ने सही समय पे उसका वीडियो 14 को सबमिट कर दिया डांस का। तो हम कहेंगे कि ये पता नहीं, अनामिका जी का बाबा के प्रति पहले से ही बहुत प्यार है। तो एक बूढ़ी औरत के रूप में ना कैसे बाबा को पता था कि उनकी बेटी को कुछ तो होने वाला है, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो हमारे भगवान हैं, और बाबा जिससे प्यार करते हैं अनहोनी होने के पहले बाबा उसकी जरूर रक्षा कर देते हैं। तो बाबा कैसे जन्माष्टमी का दिन, एक तो दिन बहुत अच्छा था, और बाबा ने कैसे बूढ़ी औरत के रूप में आके उनके घर पे जो बेटी को ब्लेसिंग्स दी, वो मतलब वो ब्लेसिंग्स ही उनकी बेटी को ठीक किया। वरना अनामिका जी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि 12 घंटे भी नहीं और इतनी जल्दी फीवर कैसे उतर गई, बेटी कैसे ठीक हो गई, क्योंकि हालत बहुत खराब थी उसकी। तो बाबा मतलब कैसे हमारे साथ चमत्कार कर देंगे ना, हमें नहीं पता होता। बाबा पे बस श्रद्धा सबूरी रखनी होती है। बेटी को रात भर फीवर था, बहुत तेज फीवर हो, बट उन्होंने श्रद्धा सबूरी रखकर बाबा से प्रार्थना की, और वो सच बताएं तो वो बूढ़ी औरत बाबा की ही रूप थी। बाबा ने आके उनकी बेटी की एक तरह से रक्षा की, क्योंकि बाबा को पता था कि उनकी बेटी को तकलीफ में है। तो बाबा जिससे प्यार करते हैं ना, वो अपने भक्तों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके साथ बुरा नहीं होने देते हैं। और ये बहुत हमको अच्छा लगा ये अनुभव भी, कि कितना तकलीफ कुछ बड़ा होने से बाबा ने उनके घर में बचा लिया, और सही टाइम पे उनकी बेटी का सब कुछ डांस वगैरह का काम हो गया। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साईं बाबा के चैनल से ज़रूर जुड़िए, पारायण है उससे जुड़िए। इसमें हमारी रूपाली दीदी का नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ दीदी को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा साईं श्रद्धा सबूरी एक और चैनल भी है, आप उसमें भी जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। दीदी से उसमें भी उनका नंबर है, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ हमारा वीडियो भेजने का आप लोगों को एक ही है हमारा माध्यम, बाबा तक पहुंचना। पता नहीं क्यों अब हम भक्तों को सिर्फ यही लगता है ना कि अगर आप बाबा तक पहुंच गए ना, तो समझिए पूरे ब्रह्मांड, पूरे भगवान आपके आपके एकदम उंगली पकड़ के साथ खड़े हैं। बाबा में वो शक्ति है। तो प्लीज़ रेड लक्की बाबा को घर पे लाइए। अभी जो अनामिका जी बोल रही थी, आपने देखा होगा पीछे उनके रेड लक्की बाबा की फ़ोटो थी उनके घर में, आप लोग ध्यान से देखना। तो प्लीज़ बाबा का रेड लक्की का फ़ोटो ज़रूर लाइए। सबसे पहले आप लोग फ़ोटो लाइए, दीदी से गाइडेंस लीजिए। बाबा का हमारा ग्रुप है पारायण का, प्लीज़ साईं सच्चरित्र में बहुत शक्ति है। बाबा का रोज़ एक चैप्टर पढ़िएगा, बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव फील होगा। बाबा तो जो आपको अपना बना लेंगे ना, आजीवन आप बाबा की ही शरण में रहोगे। आपको दूर होने का मन ही नहीं करेगा। हम भी उसमें से ही एक हैं। हम भी बाबा को बहुत पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जब जुड़े हैं ना बाबा से, तो बस बाबा के अलावा तो अब कुछ है ही नहीं। और सच मानिए, बाबा बहुत बेहतर करते हैं हमारी ज़िंदगी। बाबा साथ है तो आप एकदम बेफिक्र रहिएगा कि बाबा साथ है, सब कुछ बाबा संभाल लेंगे, और वो संभालते हैं। या अनामिका जी के एक्सपीरियंस से आप फिर से महसूस कर सकते हैं कि बाबा को आभास था अनामिका जी की बेटी को लेकर, वो रूप बदल कर आए और उनकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिए। तो प्लीज़ बाबा के तरफ आप लोग कदम बढ़ाइए, और प्लीज़ जितना आप लोग बाबा के लिए कर सकते हैं कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। ईश्वर